और अब लखनऊ लिए चलते हैं आपको। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से अगली बड़ी खबर लखनऊ से आदर्श बताएंगे और बताएंगे कि कैसे और किसके संरक्षण में केजीएमयू लव जिहाद और धर्मांतरण का अड्डा बन गई। आदर्श। केजीएमयू को लव जिहाद और धर्मांतरण का अड्डा बनाने वाला जिहादी मानसिकता का आरोपी डॉक्टर रमीज अब पुलिस के शिकंजे में है। लेकिन केजीएमयू की जांच पड़ताल में जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर पूरा देश भी सन्न है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर केजीएमयू में धर्मांतरण की नींव क्या समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पड़ी थी। एक रिपोर्ट देखिए। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, सख्ती के साथ उससे निपटने का काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ सीएम योगी कई बार सख्त तेवर दिखा चुके हैं। सीएम योगी कह चुके हैं कि धर्मांतरण गैंग राष्ट्र के लिए खतरा है। बावजूद इसके लव जिहादियों ने लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण का अड्डा बना दिया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जिहादी मानसिकता वाले डॉक्टर रमीज ने जो किया, उसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। डॉक्टर रमीज गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन धर्मांतरण सिंडिकेट की जांच में अब जो खुलासा हो रहा है वो वाकई में चौंकाने वाला है। सूत्रों के मुताबिक धर्मांतरण कांड की जांच में यूनिवर्सिटी के कई एचओडी का नाम भी सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, संदेह के घेरे में वाइस चांसलर का दफ्तर भी आ चुका है। दावा किया जा रहा है कि केजीएमयू में अपराधियों और धर्मांतरण गतिविधियों को चलाने वालों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था। लखनऊ के केजीएमयू के धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और इसी के साथ साथ जो जांच चल रही थी केजीएमयू की इंटरनल जांच की विशाखा कमेटी की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें आरोपी डॉक्टर रमीज को लेकर कई दावे किए गए हैं। इतना ही नहीं, उसकी डिग्री कैंसिल करने तक की बात की गई है। और उसी रिपोर्ट आने के बाद राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव भी केजीएमयू पहुंची थी और आरोप लगाया कि वीसी ने उनसे मुलाकात नहीं की। इसके बाद केजीएमयू की तरफ से आरोप लगा कि उनके समर्थकों के जरिए वीसी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। इस पूरे मामले में राज्य महिला आयोग बनाम केजीएमयू होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहा यह भी जा रहा है कि इसमें कई सारे एचओडीज जो हैं वो भी शामिल हैं, जिनको केजीएमयू प्रशासन बचाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि केजीएमयू को लव जिहाद का गढ़ किसने बनने दिया? केजीएमयू में धर्मांतरण के सिंडिकेट की नींव कब पड़ी थी? अगर शिकायतें मिलती थी तो यूनिवर्सिटी में कौन है जो शिकायतों की फाइल को दबा देता था? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि केजीएमयू में लव जिहाद के इस नेटवर्क का सरगना कौन है? केवल एक सवाल है कि क्या उसके साथ और भी कोई ऐसा इन्वॉल्व है, या ये जो वो काम कर रहा था इसकी जानकारी और किसी को है कि नहीं। इस विश्वविद्यालय में इतना ही जानना हमें, इतना ही जानना। और क्या यह भी जानना है कि वो किसी के चंगुल में तो नहीं है, किसी ने उसको ब्रेन वॉश तो नहीं किया है कि वो हिंदू डॉक्टर या हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करे? ये तो काम पुलिस कर ही रही है। अच्छा, कर रही है। ये पुलिस का यही काम है। हमारा काम ये कि अगर हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति जिसको ये जानकारी हो और हमें न बता रहा हो, हमें उससे आइडेंटिफाई करना। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में केजीएमयू को धर्मांतरण के अड्डे में तब्दील कर दिया गया था। दावा है इस दौरान हिंदू लड़कियां धर्मांतरण की गतिविधि की शिकायत करती थी तो धर्मांतरण जैसे कलंक पर केजीएमयू प्रशासन चुप्पी साध लेता था। हमारे लोगों का धर्मांतरण कराना ये गैर कानूनी और गलत है। इस पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई विज्ञान का आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी इस तरह से अंधा बन के धर्मांतरण में लगा रहा है, ये और गलत है, ये कलंक है। और उसमें जो भी लिप्त हो जांच होना चाहिए, जो लिप्त हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमको लगता है कि हर सब आदमी कभी नहीं चाहेगा कि हमारे देश में कोई धर्मांतरण का क्रियाकलाप में रहे। और जो धर्मांतरण कराता है, मान के चलो राष्ट्र विरोधी है और संस्कृति विरोधी है और देश विरोधी है, और इस तरीके से उनके खिलाफ तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केजीएमयू के डॉक्टर रमीज से लगातार पूछताछ जारी है। पता लगाया जा रहा है कि फरार होने के बाद डॉक्टर रमीज किन ठिकानों पर गया था, किस किस से मिला था। जिहादी मानसिकता वाले डॉक्टर रमीज को छिपाने वाले भी पुलिस के रडार पर हैं। दावा किया जा रहा है कि फरारी के दौरान डॉक्टर रमीज ने अपने पुराने मोबाइल की हिस्ट्री और व्हाट्सएप चैट तक डिलीट करके कहीं फेंक दिया था और नया मोबाइल खरीद लिया था। सवाल यह है कि डॉक्टर रमीज के मोबाइल में क्या धर्मांतरण सिंडिकेट का पूरा हिसाब किताब था?
केजीएमयू पर अब सबसे बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। धर्मांतरण के सिंडिकेट से जुड़े यूनिवर्सिटी के कई चेहरों की धूल जल्द ही साफ हो सकती है, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि लव जिहाद की पाठशाला यूपी में नहीं चलेगी। हाल ही में सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया था कि एआई तकनीक का इस्तेमाल कर विदेशों से फंड पा रहे धर्मांतरण गिरोह पर शिकंजा कसा जाए। सीएम योगी ने धर्मांतरण के नेटवर्क को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के आदेश अब दे रखे हैं। लव जिहाद के खिलाफ भी हमारा एक विधेयक पास हुआ है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, सख्ती के साथ उससे निपटने का काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और अब लखनऊ लिए चलते हैं आपको, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से अगली बड़ी खबर लखनऊ से आदर्श बताएंगे और बताएंगे कि कैसे और किसके संरक्षण में केजीएमयू लव जिहाद और धर्मांतरण का अड्डा बन गई। आदर्श। केजीएमयू को लव जिहाद और धर्मांतरण का अड्डा बनाने वाला जिहादी मानसिकता का आरोपी डॉक्टर रमीज अब पुलिस के शिकंजे में है। लेकिन केजीएमयू की जांच पड़ताल में जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर पूरा देश भी सन्न है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर केजीएमयू में धर्मांतरण की नींव क्या समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पड़ी थी? एक रिपोर्ट देखिए। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, सख्ती के साथ उससे निपटने का काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ सीएम योगी कई बार सख्त तेवर दिखा चुके हैं। सीएम योगी कह चुके हैं कि धर्मांतरण गैंग राष्ट्र के लिए खतरा है। बावजूद इसके लव जिहादियों ने लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण का अड्डा बना दिया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जिहादी मानसिकता वाले डॉक्टर रमीज ने जो किया, उसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। डॉक्टर रमीज गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन धर्मांतरण सिंडिकेट की जांच में अब जो खुलासा हो रहा है वो वाकई में चौंकाने वाला है। सूत्रों के मुताबिक धर्मांतरण कांड की जांच में यूनिवर्सिटी के कई एचओडी का नाम भी सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, संदेह के घेरे में वाइस चांसलर का दफ्तर भी आ चुका है। दावा किया जा रहा है कि केजीएमयू में अपराधियों और धर्मांतरण गतिविधियों को चलाने वालों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था। लखनऊ के केजीएमयू के धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और इसी के साथ साथ जो जांच चल रही थी केजीएमयू की इंटरनल जांच की विशाखा कमेटी की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें आरोपी डॉक्टर रमीज को लेकर कई दावे किए गए हैं। इतना ही नहीं, उसकी डिग्री कैंसिल करने तक की बात की गई है। और उसी रिपोर्ट आने के बाद राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव भी केजीएमयू पहुंची थी और आरोप लगाया कि वीसी ने उनसे मुलाकात नहीं की। इसके बाद केजीएमयू की तरफ से आरोप लगा कि उनके समर्थकों के जरिए वीसी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। इस पूरे मामले में राज्य महिला आयोग बनाम केजीएमयू होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहा यह भी जा रहा है कि इसमें कई सारे एचओडीज जो हैं वो भी शामिल हैं, जिनको केजीएमयू प्रशासन बचाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि केजीएमयू को लव जिहाद का गढ़ किसने बनने दिया? केजीएमयू में धर्मांतरण के सिंडिकेट की नींव कब पड़ी थी? अगर शिकायतें मिलती थी तो यूनिवर्सिटी में कौन है जो शिकायतों की फाइल को दबा देता था? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि केजीएमयू में लव जिहाद के इस नेटवर्क का सरगना कौन है? केवल एक सवाल है कि क्या उसके साथ और भी कोई ऐसा इन्वॉल्व है, या ये जो वो काम कर रहा था इसकी जानकारी और किसी को है कि नहीं इस विश्वविद्यालय में? इतना ही जानना हमें, इतना ही जानना। और क्या यह भी जानना है कि वो किसी के चंगुल में तो नहीं है, किसी ने उसको ब्रेन वॉश तो नहीं किया है कि वो हिंदू डॉक्टर या हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करे? ये तो काम पुलिस कर ही रही है। अच्छा, कर रही है। ये पुलिस का यही काम है। हमारा काम ये कि अगर हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति जिसको ये जानकारी हो और हमें न बता रहा हो, हमें उससे आइडेंटिफाई करना। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में केजीएमयू को धर्मांतरण के अड्डे में तब्दील कर दिया गया था। दावा है इस दौरान हिंदू लड़कियां धर्मांतरण की गतिविधि की शिकायत करती थी तो धर्मांतरण जैसे कलंक पर केजीएमयू प्रशासन चुप्पी साध लेता था। हमारे लोगों का धर्मांतरण कराना ये गैर कानूनी और गलत है। इस पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और
कोई विज्ञान का आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी इस तरह से अंधा बन के धर्मांतरण में लगा रहा है, ये और गलत है, ये कलंक है। और उसमें जो भी लिप्त हो जांच होना चाहिए, जो लिप्त हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमको लगता है कि हर सब आदमी कभी नहीं चाहेगा कि हमारे देश में कोई धर्मांतरण का क्रियाकलाप में रहे, और जो धर्मांतरण कराता है मान के चलो राष्ट्र विरोधी है और संस्कृति विरोधी है और देश विरोधी है, और इस तरीके से उनके खिलाफ तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केजीएमयू के डॉक्टर रमीज से लगातार पूछताछ जारी है। पता लगाया जा रहा है कि फरार होने के बाद डॉक्टर रमीज किन ठिकानों पर गया था, किस किस से मिला था। जिहादी मानसिकता वाले डॉक्टर रमीज को छिपाने वाले भी पुलिस के रडार पर हैं। दावा किया जा रहा है कि फरारी के दौरान डॉक्टर रमीज ने अपने पुराने मोबाइल की हिस्ट्री और व्हाट्सएप चैट तक डिलीट करके कहीं फेंक दिया था और नया मोबाइल खरीद लिया था। सवाल यह है कि डॉक्टर रमीज के मोबाइल में क्या धर्मांतरण सिंडिकेट का पूरा हिसाब किताब था। केजीएमयू पर अब सबसे बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। धर्मांतरण के सिंडिकेट से जुड़े यूनिवर्सिटी के कई चेहरों की धूल जल्द ही साफ हो सकती है, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि लव जिहाद की पाठशाला यूपी में नहीं चलेगी। हाल ही में सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया था कि एआई तकनीक का इस्तेमाल कर विदेशों से फंड पा रहे धर्मांतरण गिरोह पर शिकंजा कसा जाए। सीएम योगी ने धर्मांतरण के नेटवर्क को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के आदेश अब दे रखे हैं। लव जिहाद के खिलाफ भी हमारा एक विधेयक पास हुआ है। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, सख्ती के साथ उससे निपटने का काम करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं।